तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नए अध्याय की वीडियो के साथ में। यहाँ पे आप लोग 10वीं क्लास के अध्याय 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बताएंगे आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल ही इजी तरीके से, आसान तरीके से बताएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है सबसे पहले तो, उसके बाद में क्या कह रहा है कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हम बाद में करेंगे सत्यता की जांच, पहले हम लोग निकालना सीखेंगे क्या चीज, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे, शून्यक निकाला कैसे जाता है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों का एक नंबर, पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है वो आप लोग अच्छे से समझते हुए चलना है, आराम आराम से। क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ठीक है। हम यहाँ पे बराबर के बाद हमेशा ही 0 मान लेते हैं जब शून्यक निकालना होता है हमें, तो यहाँ पे हम मान लिए बराबर के बाद में 0। अब यहाँ पे देखिए शुरू का और लास्ट का संख्या उठाते हैं, शुरू का और लास्ट का संख्या उठाते हैं, बराबर से पहले जो है शुरू का लास्ट का संख्या उठाते हैं और उन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो जब हम 8 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, यहाँ पे हम मान लीजिए कि 8 में हम गुणा कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगा, 8x स्क्वायर मिलेगा। इसको हम दिमाग में रखेंगे अपने कि शुरू का और लास्ट का गुणा करने पर हमें 8x स्क्वायर मिल रहा है, इसको हम अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये काम हो गया। सबसे पहले हमें यही करना था कि शुरू का और लास्ट का गुणा करेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे। तो 8x स्क्वायर हो रहा है शुरू का लास्ट का गुणा करने पर। अब जो ये बीच वाला संख्या है इस भाग में तोड़ते हैं और इस हिसाब से तोड़ा जाएगा कि जोड़ने पर वापस से उतना ही आ जाए, ठीक है, जोड़ने पर वापस से उतना ही आ जाए। तो यहाँ पे कंडीशन होती है, हम इसको तोड़ तो देंगे दो भाग में, इसको दो भाग में तोड़ेंगे। दूसरा कंडीशन क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये तो वैसे लिख दिया जाएगा और इसको मैं दो भाग में तोड़ता हूँ। देखिए कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ -4x प्लस 2x, इसको दो भागों में मैंने तोड़ा है कि -4x प्लस 2x, इसलिए लिखा है मैंने कि -4 प्लस 2 कितना होता है, -4 प्लस 2, तो ये होता है -2। मैंने क्या बोला था कि 2 को दो भाग में तोड़िए और वैसे तोड़िए कि फिर से जोड़ने पर उतना ही मिल जाए। तो इसको मैंने दो भाग में तोड़ा है, -4 प्लस 2 के भाग में, और इन सबको जब जोड़ूंगा तो फिर से हमें कितना मिल जाएगा, -2 ही मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है ऐसे तोड़ने का मेरा, इसलिए मैंने इसको ऐसे तोड़ा कि दूसरा कंडीशन होता है कि इन दोनों का फिर से गुणा किया जाता है और गुणा करने पर जो संख्या मिले वो शुरू के और लास्ट के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने -4x प्लस 2x में तोड़ा तो ये सोच के मैंने तोड़ा कि जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगा -4x और गुणा 2x तो हमें कितना मिल जाएगा, 8x स्क्वायर, -8x स्क्वायर हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को सोच करके तब तोड़ा जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस -8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, बराबर के बाद 0 मान लिया जाता है अपने से, ठीक है। जो मेन काम करना है यही करना है कि बीच वाले हिस्से को ऐसे तोड़ना है दो भाग में कि जोड़ने पर तो उतना ही आ जाए और गुणा करने पर शुरू का और लास्ट के गुणनफल के बराबर है, गुणा के बराबर आना चाहिए। समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को एक साथ में रखेंगे, इन दोनों को एक साथ में रखेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर -4x एक कोष्ठ में बंद कर दिए और ये प्लस का प्लस, और इस वाले को एक कोष्ठ में रखेंगे तो 2x - 8 एक कोष्ठ में रख दिए, ठीक है। फिर ये बराबर के बाद 0 वैसे ही हो गया। अब कोई एक संख्या कॉमन लिया जाता है, कोई ऐसा संख्या कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों में ऐसा संख्या कॉमन लिया जाता है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह है। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन में ले सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, और यहाँ से मैं अगर x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 4 कॉमन बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x मैंने ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो मैं 2 कॉमन लेता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा मेरा, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया मेरा 4, बराबर के बाद हो गया 0। यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ से मैंने 2 ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, और यहाँ से मैंने जो संख्या कॉमन लेते हैं उस संख्या से उसमें भाग देते हैं। तो 8 में से मैंने 2 कॉमन लिया है, तो 8 में 2 से भाग दूंगा तो 4 बार में भाग लगेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख दिए 4। अब क्या करते हैं, तो एक बार तो यही संख्या यहीं से रख देंगे कि x - 4, और दूसरा जो कोष्ठ बनाएंगे उस कोष्ठ में जो संख्या कॉमन लिए हैं उन्हीं संख्याओं को दूसरे कोष्ठ में रखा जाता है। तो दूसरा कोष्ठ
एक बार ये रख लिए और फिर ये प्लस और ये 2 का 2 बराबर के बाद 0, ठीक है। अब बराबर के बाद 0 यहाँ पे नहीं रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा शून्य लगभग लगभग निकल चुका है, ठीक है। बस क्या करना है, तो इस वाले का शून्य निकालेंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर ये 4 जो है बराबर के पहले माइनस में है, बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 4। फिर एक और निकलेगा कि x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर ये जो प्लस में है 2, ये बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2। किसी भी संख्या का शून्य निकालते हैं तो x हो, y हो, z हो, 2 शून्य निकलता है, ठीक है। तो x का दो मान निकल गया, x का 4 निकल गया है और x का ही मान 1 निकल गया है -2। अब इसमें एक को मानते हैं अल्फा और एक को मानते हैं बीटा। यहाँ तक अगर सिर्फ शून्य निकालना हो तो यहाँ तक कंप्लीट है। ये शून्य निकल गया, x का मान 4 और x का मान ये -2, यहाँ तक शून्य निकल गया। लेकिन हमें सत्यता की जांच भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको मान लेंगे अल्फा बराबर 4, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि बीटा बराबर -2, ठीक है। ये हो गया हमारा अल्फा और बीटा हमने मान लिया, इसलिए कि हम यहाँ पे गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। और उसके लिए सूत्र होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ पे ए बी कहाँ से आ गया वो देख लीजिए। तो ये हो ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। बस अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान आया है 4, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 प्लस बीटा का मान आया है -2, तो हम यहाँ पे रखेंगे -2 बराबर। अब बी का मान कितना है हमारा, तो बी का मान है -2 यहाँ पे, तो हम पहले लिखेंगे माइनस और फिर जो है -2 तो -2। ए का मान कितना है, तो ए का मान है x, यानी कि 1 सिंगल कोई संख्या हो, अल्फाबेट्स का हो या फिर 1 2 3 4 तो एक है तो एक ही होगा, लेकिन एबीसीडी में अगर कुछ भी है तो उसको 1 माना जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 मान लेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। उसी तरह से x का स्क्वायर मतलब कि 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लिए 1, ठीक है। अब इसमें दोनों में गुणा करेंगे, इन दोनों में जब हम गुणा क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो 4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 2 और बराबर 2 दूनी के यहाँ पे माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 हो गया, ठीक है, बटा में 1। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच गया, और यहाँ पे 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 ही होता है, तो यहाँ भी हो गया 2। दोनों तरफ संख्याएं बराबर आनी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, ठीक है। तो यहाँ तक ये ठीक है। एक बार प्लस किया जाता है और एक बार गुणा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पे क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना था, तो अल्फा का मान था यहाँ पे 4 इंटू बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है -2 बराबर c का मान देखिए, c का मान कितना है -8, यहाँ पे लिखेंगे हम -8, और a का मान कितना है, तो a का मान है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख लिए। 4 दूनी यहाँ पे हो गया -8 और बराबर -8 में 1 से भाग देंगे तो -8 ही आएगा, तो ये भी हो गया -8। दोनों तरफ संख्याएं बराबर है। तो इस तरह से सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का काम क्या होता है कि जो शून्यक है उस शून्यक को आप लोग निकालिए। शून्यक निकालने के बाद में एक को मानिए अल्फा, एक को मान लीजिए बीटा, और जो सूत्र होता है एक बार प्लस करते हैं सूत्र को, अल्फा प्लस बीटा -b/a, और एक बार क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जो भी संख्या उसको रख देंगे, रख करके जांच कर लेंगे, दोनों तरफ संख्याएं बराबर आती हैं तो आपका शून्यक और गुणांकों के बीच का जो सत्यता होगा वो सही का। और लास्ट का तो 4s² में 1 से जब गुणा करेंगे हम तो कितना मिल जाएगा, तो 4s² ही हमें मिलेगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि जब हम इस संख्या को, बीच वाले संख्या को तोड़ें तो जोड़ने पर तो उतना ही आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर 4s² आना चाहिए, यानी कि शुरू का और लास्ट के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ठीक है। बस अब इसको हम 2 भाग में तोड़ते हैं। जब इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे ये देखिए। तो क्या करना है हमें, तो ये 4s² और यहाँ पे लिख लिया -2s, और फिर एक और लिख लिए -2s और यहाँ पे -2s प्लस 1 बराबर 0। ये -2s मैंने 2 बार क्यों लिखा कि जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो -2s क्या हो जाएगा, 4s हो जाएगा, और जब इन दोनों का गुणा करूंगा तो 2 दूनी के 4 और s में s से गुणा होगा तो
एस स्क्वायर, ठीक है। बस इसी हिसाब से इसको तोड़ा जाता है। अब इन दोनों के एक कोष्ठ में, इन दोनों को एक कोष्ठ में रखा जाएगा। नियम आप लोग को बस समझते चलना है। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s ये एक कोष्ठ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, जब भी किसी कोष्ठ के बाहर माइनस लग जाए तो संख्या को कोष्ठ में डालते समय या कोष्ठ से निकालते समय चिन्ह बदल करके निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोष्ठ के बाहर माइनस लग गया तो इन संख्या को मैं डालूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2s, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लस है इसको लिखूंगा माइनस और ये 1 लिखूंगा, बराबर के बाद में 0, ठीक है। कोष्ठ में डालते समय या कोष्ठ से निकालते समय चिन्ह बदल करके निकालते हैं। अगर कोष्ठ के बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये नियम होता है। बस अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2 2 है। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 2s कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2s कॉमन ले लिया। अब 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन लूंगा। 4s स्क्वायर मतलब होता है 4 गुणा s, ठीक है। इसमें से मैंने 2s कॉमन लिया है, 2 गुणा s मैंने कॉमन लिया, तो ये 1s से 1s खत्म हो गया और 2 दूनी के 4, तो क्या बच गया मेरा, 2s बच गया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2s और माइनस 2s में 2s से भाग दूंगा तो एक बार में भाग लगेगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से भी कॉमन लेंगे, कोई ऐसा संख्या जो दोनों के पास हो, इसके पास भी और इसके भी पास हो, जो उभयनिष्ठ होता है उसी को कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों जगह 1 1 है तो 1 ही कॉमन लेंगे। तो यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया, ठीक है। 1 से किसी संख्या में भाग दो तो उतना ही बार में संख्या लगता है, तो ये जो 2s है ये ऐसे 2s लिखा जाएगा और -1 है तो ये -1 वैसे लिख जाएगा, बराबर के बाद में 0, क्योंकि 1 में 1 से भाग दो तो एक बार में ही भाग लगेगा, इसलिए यहाँ पे 1 वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब इस वाली संख्या को वैसे ही उतार लेंगे, तो क्या हो गया 2s माइनस का 1, ये एक क्वेश्चन में चला जाएगा और जो कॉमन लिए हैं उस कॉमन संख्या को एक बार क्वेश्चन में रखेंगे। तो ये दूसरा वाला क्या रखेंगे, ये कि 2s और ये माइनस का 1, ठीक है। अभी दोनों क्या हो गया, हमारा शून्यक हो गया, देखिए शून्यक। क्या करेंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये 2s बराबर माइनस है, यहाँ पे 1 तो बराबर बच जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2s बराबर 1। अब क्या हो जाएगा, s का मान निकालना है तो इसलिए s बराबर 1/2, ये एक s का मान हो गया और एक यहाँ भी निकलेगा, तो क्या लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये माइनस में है तो बराबर बच जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए s बराबर 1/, यहाँ पे बराबर के पहले 2 जो है ये गुणा में है, बराबर के बाद जाकर के भाग लगा देता है। कोई भी संख्या बराबर के पहले जाए या बराबर के बाद आए तो अपना चिन्ह बदल के ही जाएगा, अपना चिन्ह बदल के ही आएगा। यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ पे जाकर के भाग लगाया है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को कि जो बराबर के बाद जाता है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, तो एक जो है ये अल्फा हो गया और एक जो हमारा बीटा हो गया, तो क्या लिखेंगे कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, ठीक है। अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। अब हमें क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। शून्यक और, तो ये हो गया हमारा a, ये b और ये हो गया हमारा c, ठीक है। अब सत्यता की जांच करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच। अब करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अल्फा का मान भी कितना है, 1/2 है और बीटा की मान भी कितना है, 1/2 है, बराबर -b कितना है, तो -4 है। -b कितना है, -4, तब लिखेंगे माइनस और माइनस का 4 और बराबर बटा a का मान कितना है, तो a का मान कितना है, 4 है, a का मान है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। बस इतना करना है, -b/a, तो -b/a, -b किधर गया, तो -b ये हो गया, ठीक है। तो करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2/4 और ये माइनस प्लस बीटा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 मतलब होता है आधा, तो ये आधा और ये आधा दोनों मिलकर के बटा पर जोड़ बनाएंगे, उससे डायरेक्ट बनाइए, तो आधा आधा मिलकर हो जाता है 1, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा
माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 4/4, ये भी कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 बराबर 1, तो अंतर बराबर संख्या आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और करेंगे गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है, तो 1/2 है, तो 1/2, बीटा का मान भी 1/2 है, तो 1/2 बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान है 1, यहाँ पे लिखेंगे हम 1, और ए का मान कितना है, तो ए का मान है हमारा 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो ये दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4, दोनों तरफ संख्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसी तरह से शून्य पहले ज्ञात किया जाता है। शून्य ज्ञात करने के बाद में जब भी कहे गुणांकों तथा शून्यकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, तो पहले शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक निकालने के बाद में एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। जैसे कि एक को मान लिए हम अल्फा और एक को मान लिए बीटा, ठीक है। उसके बाद सूत्र रखते हैं अल्फा प्लस बीटा, एक बार माइनस बी बटा ए और दूसरे बार अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए सूत्र रखते हैं। लेकिन क्या शर्त है, दोनों तरफ संख्याएं बराबर आनी चाहिए, दोनों तरफ संख्याएं बराबर आनी चाहिए। अगर सही है तो आपने सही सवाल बनाया है, नहीं कहीं भी गलत हो रहा है तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है, ठीक है। तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों को लेकर के आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक धन्यवाद।